आइए भक्तों, शनिवार के व्रत की कथा आपको सुनाती हूँ। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का विवाद काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर ना पहुँच सके। तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करके हमें बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्युलोक में विक्रमादित्य का राज है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने के वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफ़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, राका, जस्त, अम्बरक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रम अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने 9 ग्रहों से कहा, आप सब अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि ग्रह ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने केवल एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो रामचंद्र श्री राम चंद्र जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तू तनिक सावधान रहना। शनि देव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ हो मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध से भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनि ने व्यापार के रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी पहुँचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़े का पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख प्यास से भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला आ निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई।
इससे सेठ राजा को एक भाग्य पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा था और खूंटी हार को निगल रही है। राजा के बाद अवश्य पड़ने सेठ को हार कहीं ना मिला तो सबने यही सोच का हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पढ़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराज, यह आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि इसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। पर इस पर राजा ने आज्ञा दी, महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर चौरंगा किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी से पानी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो पी ले और किसी रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दे तो खा ले। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बिठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई, जब एक रात को वर्षा के समय वह मल्हार गा रहा था तो उसका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी की इस बात का पता लगाने के लिए भेजा। दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि यदि विवाह करूंगी तो चौरंगे के साथ ही करूंगी। अगले दिन राजकुमारी ने शंख व्रत कर लिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उसने उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने प्रण कर लिया है कि अमुक तेली के घर में जो चौरंगा है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित हो यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान और रूपवान राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। जो बात हो तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारियों को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा विवाह नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलवाकर कहा, तेरे घर में चौरंगा है, मैं उसके साथ लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता है। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाके विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगा विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य का मन भवती महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो, तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा दुख किसी और को नहीं दीजिए। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों का आटा डालेगा, उनके मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंखें खुली
तो उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर नहर देखकर तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपने समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम दोष लगाया था, अतः आप तो आपका जो जी चाहे मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात देखी। जो खूंटी पहले से हार निगल रही थी वह अब उगल रही है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब ये खूंटी हार को निगल रही थी। अब शनि की दशा समाप्त हो गई है तो ये खूंटी ने हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गया। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वेश्वर परि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है और सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव महाराज की।